डीजल 32 रुपए 63 पैसे सस्ता, पेट्रोल 2 रुपए 97 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 363 रुपए 6 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपए 51 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज के लिए होगा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर पेट्रोलियम को डीजल की कीमत में कमी के लिए ऑयल रिफाइनरीज से मुज़ाकरात का कहा था। अली परवेज़ मलिक के मुज़ाकरात के बाद ऑयल रिफाइनरीज ने डीजल की कीमत में कमी का फैसला किया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं, वज़ीर आज़म की हिदायत पर ऑयल रिफाइनरीज हुकाम के साथ 2-3 नशिस्तें हुई। हुकूमत को अवामी मसाइल का मुकम्मल इदराक है, मुश्किल वक्त ज़रूर ख़त्म होगा। हुकूमत मसाइल के हल के लिए कोशा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, वज़ीर आज़म को अवाम की मुश्किल का एहसास है। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी, जहाँ तक हो सके अवाम को रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म ने मुश्किल तरीन हालात में अवाम को सब्सिडी दी। आने वाले दिनों में अवाम के लिए मज़ीद खुशखबरियाँ होंगी। अमेरिकी नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी डिमाश किया गया। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारत में तैनात अमेरिकी सफ़ीर के मुतनाज़ बयान पर शदीद एहतजाज। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है, मकबूजा कश्मीर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। अमेरिकी सफ़ीर ने गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया। कश्मीर से मुतालिक हतमी फ़ैसला UN करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना बाकी है। अमेरिकी सफ़ीर का गैर ज़िम्मेदाराना बयान जम्मू कश्मीर तनाज़े पर अमेरिका के दरीना और वाज़ेह मौक़िफ़ की नफ़ी करता है। अमेरिकी सफ़ीर का बयान बैनुल-अक़वामी कानून की बालादस्ती और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर से मुतालिक अमेरिकी अज़्म के भी मुनाफी है। पाकिस्तान ने मार के हक़ के बाद सदर ट्रंप की जानिब से भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर तनाज़े के हल के लिए सालसी की पेशकश को सराहा। पाकिस्तान ने अमेरिकी हुकूमत पर जोर दिया कि वह इस बात को यकीनी बनाए कि उसके अवामी बयानात मकबूजा कश्मीर के मुतनाज़ हैसियत के मुताबिक हों। अमेरिकी सफ़ीर ने मकबूजा कश्मीर को भारत का इलाका करार दिया था। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक हुकूमत से ताउन मुअत्तल। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम फिर दोहरा दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, इंसाफ नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ बैठे। नून लीग ने एतराज़ात दूर करने के लिए हमसे रब्ता नहीं किया। क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की सीटें चोरी की गईं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जितना गैर मुतनाज़ होता उतना अच्छा होता। इन हाउस तब्दीली पर तवज्जो नहीं है। कौमी मफाद के मामले में नून लीग के साथ ताउन कर सकते हैं। स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हैं या नहीं, इस पर तबसरा नहीं कर सकता। पेज एक भी हो सकता है, लेकिन दाल में कुछ काला है। हमारे सामने ताल किसी तरमीम का कोई नुक्ता सामने नहीं आया। नून लीग पीपल्स पार्टी के बगैर कानून साजी करना चाहती है तो करे। जोर ज़बरदस्ती का फैसला न कल माना था न आज मानेंगे। तमाम फैसले इत्तफ़ाक़ राय से होने चाहिए। जहाँ इत्तफ़ाक़ राय मौजूद नहीं वहाँ सूबे नहीं बनाने चाहिए। सिंध का नए सूबों के मामले पर मौक़िफ़ सबको पता है। जनूबी पंजाब सूबे के मामले पर पहले से इत्तफ़ाक़ राय मौजूद है। सोच भी नहीं सकता पंजाब के ख़िलाफ़ कोई साजिश करूँगा। बिलावल भुट्टो का बानी PTI से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का खैर मकदम। का इलाज हर कैदी का हक़ है। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट से पहले हुकूमत खुद ये कदम उठाती। बानी PTI के अस्पताल मुंतकिली के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया, जो इख्तियार समाज से तजावुज़ है। इस पर नज़रसानी होनी चाहिए। पाकिस्तान प्रिजन रूल्स में कैदी को जेल से बाहर अस्पताल मुंतकिल करने का तरीक़ेकार मौजूद है। मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने मुकर्रर हुआ। मुतल्लिका फ़रीक़ैन को बाकायदा नोटिस जारी नहीं किया गया था। अदालत को तिब्बी माहिरीन की राय लेने के बाद फैसला करना चाहिए था कि सेहत वाकई ख़राब हुई है या नहीं।
बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का केस अजमा खान ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। इजाफी दस्तावेजात मुतफर्रिक दरख्वास्त की सूरत में जमा कराई गई। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क रवानगी की तफसीलात शामिल। मरीम नवाज के नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जारी अदालती अहकामात की तफसीलात भी हैं। इजाफी दस्तावेजात में आसिफ जरदारी को जेल में फराहम सहूलियात की तफसीलात भी शामिल। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के बानी पीटीआई से मुतालिक तशवीश पर मबनी खतूत दरख्वास्त का हिस्सा। ट्रायल कोर्ट के बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिज तक रसाई के अहकामात भी दस्तावेजात का हिस्सा है। बानी की सेहत को सियासत का एजेंडा न बनाएं। एनआरओ और तरमीम पर खुद साख्ता कहानियाँ न बनाई जाएं। हमने सेहत के मामले पर कभी सियासत नहीं की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, धमकियों या सड़क ब्लॉक करने से मामलात हल नहीं होंगे। इलाज की बेहतर सहूलत हर कैदी का हक है। बेगम कुलसूम की बीमारी पर जिस तरह कमजरफी का मुजाहरा किया गया वो सब जानते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, तारीख गवाह है पीटीआई ने हमेशा मुस्लिम लीग की क़यादत की सेहत के मामले पर सियासत की। बानी पीटीआई स्टेज पर खड़े होकर नवाज शरीफ को सेहत के ताने देते थे। ये कहते थे जेल में भी घर का खाना बंद कर देंगे। नून लीग ने कभी सेहत पर सियासत नहीं की। बानी पीटीआई को पहले की तरह इलाज की सहूलतें दस्तयाब हैं। वफाकी हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त को कोई नंबर ताल अलॉट नहीं हुआ। मेरी दरख्वास्त से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद होने दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने 1000 दिन जेल में गुजारे, 3 हफ्ते अस्पताल में गुजारें तो क्या हो जाएगा। बानी पीटीआई को डील नहीं कर रहे। इस फैसले तक पहुंचने में हमने बड़ी कोशिशें की हैं। दोनों फरीकैन से कहूँगा फैसले को सबूताज न करें। बानी पीटीआई की सेहत हमारी तरजीह है और इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए हुकूमत के पास आज तक का वक्त है। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल न किया गया तो तौहीन अदालत होगी। नहीं लगता हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त आज सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की पड़ताल में कई रोज लग जाते हैं। कोई वजह नहीं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न हो। हुकूमत तौहीन अदालत करती है तो कौम फैसले करेगी। अदलिया के फैसले पर मनोवन अमल होगा। अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद न हुआ तो फैसला सड़कों पर होगा। हुकूमत ने भी बताया है बानी पीटीआई की सेहत ठीक नहीं। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई अस्पताल से वापस जेल चले जाएंगे लेकिन बैरून मुल्क नहीं जाएंगे। बानी पीटीआई अदलिया के जरिए बाहर आना चाहते हैं, किसी डील के जरिए नहीं। 27 सितंबर का एहतजाज एक दिन का नहीं, हमारा प्लान बना हुआ है। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ पर जो भी पार्टी आएगी हम उसके साथ हाथ मिलाएंगे। मैं नो फ्लाई लिस्ट पर हूँ, मेरा पासपोर्ट भी ब्लॉक है। नए सूबों के हवाले से बानी पीटीआई से बात करनी चाहिए। ईरान ने अमेरिकी हमले की सूरत में जंग का दायरा वसी करने की तैयारी कर ली। बरतानवी अखबार का दावा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान यूरोप में अमेरिकी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का इरादा रखता है। ईरानी फोर्सेस बल्गारिया में अमेरिकी एयरबेस को मुमकिन हदफ के तौर पर देख रही हैं। ईरान कुब्रस में मौजूद बरतानवी फौजी अड्डे को भी निशाना बना सकता है। तेहरान का अपने हुर्मुज़ में फाइबर ऑप्टिक केबल्स को निशाना बनाने का इरादा है। ईरान के साथ मुज़ाकरात किसी भी वक्त दोबारा शुरू हो सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, आबने हुर्मुज़ अमेरिका के मुकम्मल कब्जे में है। ईरान कभी कभार ड्रोन से हमले करता है। आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को कोई ख़तरा नहीं। ईरान के साथ मौजूदा सूरत हाल फ़िलहाल अच्छी है। हौसियों का बुहरा हमर में आबनाए बाबुल मंदब बंद करने पर गौर। यमन के वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी साहली इलाकों में मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। बाबुल मंदब को बंद करने के लिए यमनी जज़ायर पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बंदरगाहों, शहरी तनसीबात, बहरी जहाज़ों को बार बार निशाना बनाना उनके मनसूबों की निशानदही करता है।
अमेरिका का मजमूई कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन से तजावुज कर गया। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक अमेरिका का मजमूई अवामी कर्ज 2017 के बाद दोगुना हो चुका। सदर ट्रंप की 2 सदारती मुद्दत के दौरान कर्ज में $11.6 ट्रिलियन का इजाफा हुआ। साबिक सदर जो बाइडन की मुद्दत सदारत के दौरान कर्ज में $8.4 ट्रिलियन का इजाफा हुआ था। मुल्क में मालियाती बहरान का खतरा बढ़ रहा है। कर्ज पर सूद की अदायगी, समाजी बहबूद के अखराजात और कर्ज पर सूद की अदायगियाँ बढ़ी। टैक्सों में कमी के बायस हुकूमती आमदनी में कमी वाक़या हुई है। सदर मुमलिकत का सरकारी मुलाजमतों में भर्तियों के अमल में मेरिट, शफाफियत और पेशा वराना मयार यकीनी बनाने पर जोर। आसिफ जरदारी से चेयरमैन विफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अख्तर नवाज सती की मुलाकात। FPSC की सालाना रिपोर्ट 2024 पेश की गई। सदर जरदारी ने कमीशन की जानिब से इस्लाहाती इक़दाम को सराहा। कहा विफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन अच्छी हुक्मरानी के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। सदर मुमलिकत से बैंकिंग मोहतसब सराजुद्दीन अजीज़ की भी मुलाकात। इदारे की सालाना रिपोर्ट 2025 पेश की गई। तूफानी बारिश ने रावलपिंडी को डुबो दिया। कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन, मुतादिद इलाकों में सूरत हाल ख़राब, पानी घरों में दाखिल, सड़कें दिन भर तालाब का मंजर पेश करती रहीं। जान कॉलोनी, शेर जमान कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी, राजा अकरम कॉलोनी और दीगर इलाके डूब गए। जावेद कॉलोनी, सादिकाबाद और शाले वैली में सूरत हाल अबतर, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। ढोकहसू में 2 घरों की दीवारें गिर गईं। जलरिज में घर से 9 अफराद को कश्ती के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। नाला लई में तुग़यानी, न्यू कटारियाँ और गवाल मंडी में पानी की सतह 22 फुट रिकॉर्ड की गई। मकरान कोस्टल हाईवे पर बाउजर और कार में खौफनाक तसादुम। कार सवार 6 अफराद झुलस कर जाँ बहक, मरने वालों में 2 खवातीन, 2 बच्चे भी शामिल। कार तुरबत जबकि बाउजर कराची जा रहा था। कार ड्राइवर की शनाख्त असलम के नाम से हुई। इस्लामाबाद में FIA और NCCIA का एक और मुश्तरका छापा। गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने वाले 275 गैर मुल्की गिरफ्तार। तमाम मुल्ज़िमान को इस्लामाबाद के सेक्टर I-10-3 से गिरफ्तार किया गया। कॉल सेंटर इंतज़ामिया गैर अखलाकी मवाद की तैयारी में मुलव्वस पाई गई। गैर अखलाकी मवाद की तैयारी के लिए गैर मुल्की ख़वातीन और मर्द भर्ती किए गए थे। NCCIA की जानिब से पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। FIA ने अलग से 14 फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। तमाम गैर मुल्की विजिट और बिजनेस वीज़े पर पाकिस्तान आए थे। 76 गैर मुल्कियों को फौरी तौर पर वापस भेजने का फैसला। मुल्ज़िमान का एग्जिट परमिट तैयार कराया जा रहा है। इजरायली फौज की गजा में जारहियत फ़ज़ाई हमलों में मजीद 9 फ़लस्तीनी शहीद, 15 ज़ख्मी हो गए। सियोनी फोर्सेज ने म्यूनसिपल पुलिस हेडक्वार्टर्स और पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। इजरायली फौज ने दावा किया है कि नुसीरात में हमले का हदफ हमास का एक जंगजू था। कीनिया में सयाहों का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 5 अमरीकियों समेत 7 अफराद हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर लोइस साबा कंजर्वेंसी की जानिब जाते हुए हादसे का शिकार हुआ। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है कि मुकामी हुक्काम से राब्ते में हैं। हादसे की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी।